डेकू इज फाइनली कमिंग बैक विद वन फॉर ऑल एंड इज आर्म। माय हीरो अकेडमिया चैप्टर 420 के स्पॉयलर्स आ गए हैं, जहां हम आइजावा, माइक और कुरोगिरी को एक आइलैंड पर देखते हैं, जहां माइक कुरोगिरी को जगाने की कोशिश कर रहा है और वो कहता है कि शिराकुमो की कॉर्प्स को इस तरह अब्यूज नहीं किया जाना चाहिए था। और जब वो कुरोगिरी को पंच मारने वाला होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब आइजावा कहता है कि वो रो रहा है एंड माइक बी लाइक मैं कभी रोता नहीं क्योंकि आई एम ए मैन। लेकिन आइजावा कहता है कि वो कुरोगिरी के बारे में बात कर रहा था। तब माइक कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक नोमू है, वो केवल रेन ड्रॉप होगी। माइक का कहना है कि आइजावा को टार्टरस में हुए मिरेकल जैसे कोई मिरेकल होने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जिस पर आइजावा कहता है कि वो एक वाइट स्पार्क जनरेट करने में सक्सीड रहा जो अंधेरे के साथ मिल गई। ये फिर कभी 100% वाइट नहीं होगा, लेकिन ये 100% काला भी नहीं है। और एज ए यूए टीचर उन्हें स्टूडेंट को ग्रेजुएट होने तक गाइड करना चाहिए जब तक वो अपने ओरिजिन को याद रखते हैं। आइजावा कहता है कि शिराकुमो तब बरा जब वो एक स्टूडेंट था, उसके अलावा कोई रीजन जरूर होगा कि उसने उन दोनों को मरने से क्यों बचाया। तभी धुंध का साइज बढ़ने लगता है और कुरोगिरी कहता है कि यमादा, जिसे सुनकर माइक और रोने लगता है और कहता है कि यादें कभी नहीं मरती। तभी कंट्रोल रूम से स्काउची को दिखाया जाता है और आइजावा उससे पूछता है कि क्या मोनोमा अभी भी लड़ सकता है। वो कहता है कि मोनोमा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके सर पर चोट लगी है और वो बेहोश पड़ा हुआ है। फिर आइजावा पूछता है कि कितने लोग अभी भी लड़ सकते हैं। आइजावा अंडरग्राउंड शेल्टर में जाता है और एक्टोप्लाज्म को बताता है कि वो अब कुरोगिरी का पोर्टल यूज कर सकते हैं। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि कुरोगिरी कितने समय तक काम करेगा, इसलिए उसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हीरोज को असेंबल करने की जरूरत है। डेथ आर्म्स लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरे हीरोज भी, जो और कोई नहीं बल्कि बैरस का एस्ट्रो है। वो सिविलियन जो डेकू को यूए में नहीं जाने देना चाहता था, अपनी टी शर्ट उतारकर आइजावा को देता है और उसे कहता है कि वो इसका यूज किसी हीरो के घाव बनने के लिए करे। और बाकी सिविलियंस भी ऐसा ही करते हैं। आइजावा उन सब का शुक्रिया अदा करता है। तब स्काउची कहता है कि ताकोबा की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद हम ताकोबा में गैसली को सैरो, सातो और 13 अदर्स हीरो से लड़ाई करते हुए देखते हैं, जहां सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है। लेकिन तभी सडनली तोकागे, कामाकिरी, एक्टोप्लाज्म और अदर हीरोज पोर्टल के थ्रू वहां आते हैं। उसके बाद फेज 3 ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्कर ऑपरेशन स्टार्ट। फिर हम प्रेजेंट डे में वापस आते हैं, जहां आइजावा डेकू से पूछता है कि उसे अपना हाथ खोए हुए कितना टाइम हो गया, जहां डेकू कहता है कि वो नहीं जानता क्योंकि ये सब मेंटल वर्ल्ड में हुआ था। डेकू कहता है कि वो यूए में शिगाराकी को ऑल फॉर वन के अंदर रिवोल्ट करते हुए फील कर सकता था, लेकिन अब नहीं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ईरी अपना हॉर्स आइजावा को दे देती है और वो जानती है कि वो फाइट में नहीं आ सकती, इसलिए वो चाहती है कि कम से कम उसका हॉर्स वहां तक पहुंचे। फिर आइजावा उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया और ईरी रिप्लाई देती है कि एक्टोप्लाज्म ने उससे काटने में उसकी हेल्प की। एक्टोप्लाज्म माफी मांगता है, लेकिन ईरी ने आइजावा से सीखा है। ईरी कहती है कि उसका ड्रीम जीरो की तरह गाना गाना है और वो चाहती है कि फाइट खत्म होने पर डेकू और अदर्स हीरोज फन करें। हम प्रेजेंट डे में वापस आते हैं और आइजावा ईरी के हॉर्न से डेकू को हिट करता है। एक्टोप्लाज्म का कहना है कि उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं थी, इसलिए उसे ठीक होने में कम से कम 2 या 3 मिनट तो लगेंगे। तब आइजावा कहता है कि डेकू तब तक नहीं मर सकता जब तक वो ईरी को गाते हुए नहीं सुन लेता। चैप्टर का एंड मिनेता, कामिनारी, सोजी, मोमो, कोता और अदर्स हीरोज के पोर्टल से बाहर आने के साथ होता है। वो कहते हैं कि वो थक चुके हैं, बट द फैक्ट दैट डेकू अपना बेस्ट दे रहा है जो उनकी बॉडी को अपने आप चलाने पे मजबूर कर रहा है।